दोस्तों, अजित पवार के तेवर से भारतीय जनता पार्टी बड़े परेशान है और ख़ासतौर पर गुजरात लॉबी बड़ी परेशानी में है। महाराष्ट्र में अजित पवार सरकार का हिस्सा है, उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त विभाग संभालते हैं, लेकिन अजित पवार का जो मिजाज इन दिनों बदला है और अभी से नहीं बल्कि 4 जून के बाद से ही बदल गया है। ये बदला हुआ मिजाज भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले गणेश पूजा थी, अमित शाह वहां पहुंचे थे। अमित शाह ने उसके बाद एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, एक बैठक की, लेकिन अजित पवार उस मीटिंग में नहीं गए, उस बैठक में नहीं पहुंचे। इसके बाद बारामती जो अजित पवार का क्षेत्र है वहां पर गणेश पूजा उत्सव था। एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने इसका आयोजन किया। अजित पवार को बुलाया गया, अजित पवार वहां नहीं पहुंचे। तो जो पोस्टर लगे थे उस पर काले कपड़े डाल दिए गए, जिसके बाद भी अजित पवार काफ़ी नाराज हो गए। उसके बाद अजित पवार के खिलाफ भी कई बयान आए, लेकिन अब अजित पवार कुछ ऐसा करने लगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को तनाव दे रहे हैं। दोस्तों, अजित पवार वित्त मंत्री हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले एक ट्रस्ट के अध्यक्ष। उस ट्रस्ट को जमीनों का आवंटन सरकार की तरफ से है, उसके लिए कुछ धनराशि का आवंटन होना था। ये फाइल अजित पवार के विभाग के पास आई तो अजित पवार ने ये फाइल वैसे ही लौटा दी जैसे पहले आया था, इस पर कोई साइन नहीं किया। और अजित पवार के बाद अजित पवार के दबाव की वजह से महाराष्ट्र सरकार की जो कैबिनेट है, जो शिंदे की जो कैबिनेट है, वो भी इसमें कुछ नहीं कर पाई। बाद में चंद्रशेखर बावनकुले सफाई देने लगे कि वह अब इसके अध्ययन नहीं है, इस संस्था से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसमें उनका कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो पहली तस्वीर निकल करके आई वह यह कि अजित पवार ने अपने सुर, अपने तेवर बदल दिए हैं और वह भारतीय जनता पार्टी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद अजित पवार का जो ताज़ा स्टेटमेंट है, जो ताज़ा खबरें आ रही है, जो बिल्कुल ताज़ा स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने शरद पवार को, अपने चाचा शरद पवार की तुलना भगवान से कर दी है। अजित पवार ने कहा कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने उनके साथ राजनीति की है, मैंने उनके साथ काम किया है, वह मेरे भगवान हैं, लेकिन आज मैं अपना काम कर रहा हूं, वो मेरे भगवान है, मैं उनका सम्मान करता हूं। चुनाव से पहले इस तरह का बयान आना, अजित पवार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कामों को करने से इनकार कर देना, उस फाइलों पर दस्तखत न करना और अजित पवार के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से लगातार बयानों का आना, ये बड़े सवाल खड़े करता है। महाराष्ट्र में अमित शाह फिर पहुंचे, फिर उन्होंने मीटिंग की। अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, लेकिन अजित पवार उनसे नहीं मिल रहे हैं। अजित पवार 90 सीटों पर अड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको 50 से ऊपर, यानी 50 के ऊपर सीट्स नहीं देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर अजित पवार को इतनी सीटें दे दी तो नुकसान हो जाएगा, सत्ता से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अजित पवार के जीतने का रिकॉर्ड बड़ा खराब है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है और अजित पवार लगातार अपने तेवर दिखा रहे हैं, लगातार वह महाराष्ट्र में यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। उससे भी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है कि जब अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, तो फिर अजित पवार ये मनमानी क्यों कर रहे हैं। अब सवाल वाजिब है दोस्तों, क्योंकि अजित पवार आखिर चाहते क्या हैं? वो महायुति में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं? और अगर रहना चाहते हैं तो वह अपनी शर्तें, यानी अपनी शर्तों पर रहना चाहते हैं। उनकी शर्तें भारतीय जनता पार्टी को मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस पर सहमत बिल्कुल नहीं होगी। अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि वह अजित पवार को बाहर निकाल नहीं सकती, क्योंकि अगर बाहर निकालती है तो मराठवाड़ा की बेल्ट में, विदर्भ की बेल्ट में, कई बेल्ट में महायुति कमजोर हो जाएगा। और अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर जो आंकड़ा है 145 का बहुमत का जो नंबर है, उसको कैसे हासिल किया जाएगा। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 272 सीटें नहीं ला पाई, 240 सीट पर ही सिमट गई। 240 सीट लाई तो आप देख सकते हैं न कि किस तरह से गठबंधन के सहयोगी दलों ने दबाव बनाकर रखा हुआ है।
नरेंद्र मोदी अपना एजेंडा नहीं लागू कर पा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अगर ऐसा हो गया और महाराष्ट्र अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया, देश की आर्थिक राजधानी अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल गई, तो इससे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या हो सकता है। गुजरात लॉबी के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अब अजीत पवार की नाराजगी क्या गुल खिलाएगी और महायुति को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी आने वाले वक्त के साथ दोस्तों पता चलेगा। फिलहाल अजीत पवार के इस तेवर पर, अजीत पवार के नाराजगी पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।